माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। आज हमारा डे 3 है। 2 वीडियोस में आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में मिक्सोलॉजी सीखा और सेकंड वीडियो में कॉन्डोलिंग सीखा। और आज हमारी जो है क्लास स्टार्ट होगी प्रैक्टिस की, जिसमें हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ऑफ कोर्स ये कोर्स बेसिक टू एडवांस है, तो बेसिक होना तो जायज़ सी बात है। तो इसमें आज हमारा जो काम रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक का रहेगा। बेसिक मतलब कि बिल्कुल ही जीरो से, जो बिगनर है उन्हीं से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जिनको थोड़ा आता है वो भी प्रैक्टिस करें फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हम किसी काम को जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा उसमें फिनिशिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप ये सोच के स्किप मत करो कि ये हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज़ पेन एंड पेंसिल एंड रफ पेज। यू कैन टेक A4 शीट ऑल्सो। जिनके पास A4 शीट नहीं है वो रफ नोटबुक में भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा यूज़ होगा पेन का, पेंसिल का होगा। बाद में हम इस कोन का यूज़ करेंगे जो हमने कल बनाया था। तो इसको मैं साइड में कर देती हूँ। जो अभी काम हमारा होने वाला है, या तो आप पेन ले लो या फिर पेंसिल ले लो। फर्स्ट हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो होगी हमारी हैंड एक्सरसाइज। अभी आप लोग सोचोगे हैंड एक्सरसाइज क्यों मैम? ये जो मेहंदी है ना, मेहंदी एक पेशेंस का काम होता है। ये नहीं है कि 5 मिनट में लगी है, 2 मिनट में लगी है, 10 मिनट में लगी है ना। इसको लगाने में कम से कम 7 से 8 घंटे जब हम राइड करते हैं वो लग जाते हैं। नॉर्मल हैंड्स पे भी अगर हम लगाते हैं, अगर आप प्रोफेशनली ढंग से लगाते हो, फिनिशिंग के साथ लगाते हो, तो 2 से 3 घंटे भी आराम से इस पर लग जाते हैं। तो उसके लिए जो हमें यूज़ करना होता है वो हमारा होता है हैंड एक्सरसाइज। अभी आप लगा के चलो, जैसे अगर हमने डांस सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। पहले हमारी बॉडी को वार्म अप करना होता है। अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जब भी हम पहले लाइट वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा शरीर खुल जाए, है ना। इसी तरह से जब हम मेहंदी करते हैं, मेहंदी के लिए भी जरूरी होता है हमारा हैंड एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आए, जिससे हमारा मूवमेंट अच्छे से हो हाथ का, ठीक है। हाथ के अच्छे से मूवमेंट के लिए आपको हैंड एक्सरसाइज की नीड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देख लेते हैं जो हैंड एक्सरसाइज की फर्स्ट रहने वाली है उसमें हम क्या करेंगे। उसके लिए ऐसे ऐसे हमें अपने पेन को या पेंसिल को घुमाते हुए जाना है। वहाँ तक घुमाना है जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है। जहाँ आपका हाथ जाना कम कर दे, टर्न नहीं करना है आपको, हाथ वहीं रखे रखना है। इस चीज़ को अपने पेज पे रखो, इस चीज़ को थोड़ा सा उठाओ, ठीक है। जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक आपको चलना है। उससे आगे आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है हाथ को लेके जाने की, ठीक है। वंस अगेन यहाँ से उठाया और ऐसे हमने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इससे क्या होगा, इससे हमारा हाथ खुलेगा। इससे आगे नहीं जा पा रहा, अगर जाएगा तो मुझे उठाना पड़ेगा, है ना, उठाना पड़ेगा, जबकि हमें उठाना नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या रहेगी, इसी को अपोजिट कर दो, इसी को अपोजिट कर दो। जहाँ तक जा रहा है जाने दो, ठीक है। हाथ को खुलने दो, जहाँ तक जा रहा है जाने दो। नेक्स्ट वंस अगेन घुमाओ घुमाओ हाथ को, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, हाथ को उठाना नहीं है, जहाँ रुक गया वहीं छोड़ दो, ठीक है। नंबर 3 रहने वाला है। नंबर 3 रहेगा हमारा एस। ये हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे हाथ में मूवमेंट देती हैं, ठीक है, अच्छी सी फिनिशिंग के लिए, जिसमें हमारे मूवमेंट चलते हैं, हमारा हाथ का मूवमेंट चलता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट होती है हमारी यू, या फिर इसको बोल सकते हो आप अपोजिट स्कैलप, ऐसे। इसका भी अपोजिट स्कैलप। अभी आप पूछोगे मैम इसका यूज़ कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। मेहंदी में आप लोगों के माइंड में आया होगा इसका यूज़ कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। इसका यूज़ कहीं नहीं होता। ये सिर्फ आपके हाथ को खोलने के लिए है, हाथ के मूवमेंट के लिए है, ठीक है। इसका यूज़ ओनली आपको आपके हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस के लिए होता है, मूवमेंट की प्रैक्टिस के लिए होता है, और कोई इसका यूज़ नहीं है। सिर्फ हाथ में आपके मूवमेंट आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, ठीक है, अच्छे से आपका हाथ शेक करे, ठीक है। और जब भी आप ज़्यादा काम करो तो वहाँ पे, अभी आप लगा के चलो, ये पेज है ना, ये पेज है, इस पर तो आप इजीली काम कर पा रहे हो, इजीली आप काम कर पा रहे हो। बट क्या होता है, कई बार हमें लेग्स पे काम करना पड़ता है ना। जैसे ये लगा के चलो, ये मेरी लेग, इस पे हमें काम करना है, तो हम हाथ ऐसे थोड़ी ना उसकी लेग को लिटा के काम करेंगे, ऐसे थोड़ी ना लिटा के काम करेंगे। लेग तो ऐसे ऐसी रहेगी ना, राइट, ऐसी रहेगी। तो हमें कैसे काम करना है, उसके ऊपर भी हमारा मूवमेंट चलते रहना चाहिए, हाथ का मूवमेंट चलते रहना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हम इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपके हाथ में फिनिशिंग आए, आपका हाथ, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओ और आपके हाथ थके ना, तो आपको एक पेज इसका पेन के साथ और एक पेज इसका कोन के साथ आपको फिल करना है, ठीक है। समझ में आई बात? अभी ये हमने किया था पेन के साथ और अभी हम करेंगे इसको कोन के साथ। कोन की टिप को हटा लेते हैं। देखो, पेन चलाने में और कोन चलाने में बहुत फ़र्क होता है। कोन कब चलेगा, पहले तो हमें सीखना होगा कि कोन को पकड़ना ही कैसे है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना क्या है कि हमें कोन को होल्ड कैसे करना है। तो पेन को हमने कैसे होल्ड किया था, ऐसे, है ना, इन 2 फिंगर में पेन को। लेकिन कोन को थोड़ी हम ऐसे होल्ड कर सकते हैं, नहीं ना। तो
कैसे होल्ड करना है हमने कोन को, इन 2 फिंगर में। पेन को कैसे किया, ऐसे किया, ठीक है। कोन को कैसे करना है हमने, ये थंब ऊपर आएगा, पहले ये 2 फिंगर लेनी है, 2 फिंगर के बीच में हमें अपना कोन रखना है, 2 फिंगर के बीच में कोन को रखना है, यहाँ से हमने प्रेशर डालना है, ठीक है। ये हमारा बेस बनेगा कोन चलाने का, और ये हमारा प्रेशर डालेगा ताकि हमारा पेस्ट नीचे की तरफ से आए, ठीक है। कैसे करना है काम, ऐसे देखो, सेम एक्सरसाइज आपको कौन से करने हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ कौन से करने, इससे आपको ना एक प्रेशर मेंटेन करना आएगा कि आपको कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर कम करना है, कहाँ लाइट वेट करना है, कहाँ डार्क करना है। कई बार क्या होता है ना, जब आप बोलते हो मैम लाइट प्रेशर कैसे होता है, कई बार क्या बोलते हैं कि बोल्ड लाइन करके दिखाओ, है ना। बोल्ड लाइन कहीं छोटी कहीं बड़ी कैसे हो जाती है ना, कहीं ऐसे ऐसे। तो इससे क्या है, अगर आप प्रेशर सही देते हो, है ना, तो आपका इक्वल पेस्ट निकलता है और इक्वल लाइन हमारी ड्रॉ होती है, इक्वल लाइन हमारी ड्रॉ होती है ना। और कई बार इस पर प्रेशर कम ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमारी लाइन कहीं मोटी कहीं पतली, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसे निकलती है। देखो दोनों में डिफरेंस है ना। तो जो मैं ये एक्सरसाइज बता रही हूँ, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको अपने कोन को होल्ड करने में हेल्प मिलेगी, प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी, हैंड की मूवमेंट होगी, कोन की मूवमेंट होगी। और जैसे कि हमने काम करना होता है, लाइन करनी होती है, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं, नॉन आर्टिस्ट होते हैं सॉरी, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पर ऐसे अटक जाती है, कहीं पर ऐसे टेढ़ी हो जाती है, कहीं डॉट आ जाता है, ऐसे चलती है, क्योंकि हम उस कोन को घिसा के काम करते हैं, है ना। ऐसे घिसा के काम करते हैं, घिसा के काम नहीं करना है हमने, कोन को उठा के काम करना है, ऐसे ऐसे कोन को हमने उठा के काम करना है, ऐसे। जब हम यही एक्सरसाइज सेम करेंगे तो आपको एक और आदत डालनी होगी, हाथ आपका नीचे होना चाहिए। जब भी काम करो आप मेहंदी के साथ, हाथ आपका नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर हाथ का सपोर्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप लाइन कितनी भी अभी देखो यहाँ रखा हुआ है ना, तो लाइन मेरी कहाँ तक जा रही है, क्या हो गया, लाइन मेरी कहाँ तक जा रही है, सिर्फ यहाँ तक, है ना। अगर क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हाथ उठाना नहीं है, तो जहाँ तक हाथ का मूवमेंट हुआ वहीं तक लाइन गई। अभी अगर हमने हाथ पे अपना कंट्रोल, अपना सपोर्ट दिया, उसके ऊपर हाथ दिया, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ईजिली ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना। कितनी लंबी लाइन, क्यों, क्योंकि हाथ का सपोर्ट मिल गया और हम मुझे मूवमेंट करने में हेल्प हो रही है ना। ऐसे ही अगर हमने यहाँ काम कर रखा है, कई बार क्या होता है, हमें पहले मेहंदी में पीछे काम पहले करना होता है और बाद में हमें उसको फिल करना होता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ लगने से नीचे वाला काम खराब हो जाएगा, है ना। और जब हम सपोर्ट करते हैं तो इसके सपोर्ट से नीचे का वर्क है वो एज इट इज़ रहता है और यहाँ हम ईजिली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपको हैंड प्रैक्टिस जरूर करनी है, इससे आपके हैंड मूवमेंट में भी हेल्प मिलेगी, प्रेशर कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी, और आपका जो हाथ का काम करने का जो एक टाइमिंग होती है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा हैंड एक्सरसाइज। एक बार मैं ये 5 की 5 कौन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। आपको यहाँ से हाथ का सपोर्ट और ऐसे उठा के चाहे कुछ भी बने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे कुछ भी बने, सेम आपको चलाते हुए जाना है, ठीक है। अभी पेन था, पेन से तो आप एग्जैक्ट चलते चलते चलते, लेकिन कौन से एकदम से नहीं होगा, इसे धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। फिर अपोजिट ऐसे, जितना देखो आप स्लो काम करोगे, देखो मैं स्लो स्लो बना रही हूँ, उतना अच्छा बन रहा है ना, उतना अच्छा बन रहा है ऐसे। लेकिन जैसे आप फटाफट करने लगते हो देखो, तो इसलिए मेहंदी में आपको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको काम करना है, हैंड की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको हेल्प बहुत मिलने वाली है, आप खुद ही देखोगे। जब भी आप मेहंदी की प्रैक्टिस करने लगो ना, आप काम करो डेली, एक पेज आप इसका ज़रूर फिल करना, ठीक है, एक पेज इसका ज़रूर फिल करना ऐसे। उसके बाद अपोजिट स्कैलप ऐसे, अपोजिट स्कैलप, फिर से अपोजिट स्कैलप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो ये आर्टिस्ट है जिनको पहले भी मेहंदी आती है, देखो जो बिल्कुल ही बिगनर है, नॉन आर्टिस्ट है, उनके लिए नहीं है, जिनको पहले थोड़ी बहुत मेहंदी आती है, उनको दोबारा से कोन होल्ड करने की टेक्निक नहीं चेंज करनी है। आप जिस वे से काम कर रहे हो उसी वे से अपना काम करना है, मेरे कहने पर अपनी कोन होल्डिंग की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। जो पहले से ही मेहंदी लगा रहे हैं, ये मैंने उनके लिए बताया जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। देखो कोई राइट हैंड से काम करता है तो उसका हाथ राइट हैंड से ही चलेगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड से काम करूँ तो मेरे साथ थोड़ी ना वो लेफ्ट हैंड से काम करने लग जाएगा, उसका हाथ तो यही चल रहा है ना। तो मेरे कहने का यही तरीका है कि जो आर्टिस्ट पहले से ही मेहंदी लगा रहा है, जिस ढंग से कोन को होल्ड कर रहा है, वो उसी ढंग से ही अपने कोन को होल्ड करे, ठीक है। जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल ही नॉन आर्टिस्ट है, वो ऐसे कोन को होल्ड करे, क्योंकि हम जिस तरह से आदत डालते हैं उसी तरह से हमारे कोन पकड़ने की आदत बन जाती है। अभी कोई आर्टिस्ट है बिल्कुल नीचे से काम करता है, और कोई आर्टिस्ट है बिल्कुल इतना ऊपर से काम करता है, और कोई आर्टिस्ट इतना ऊपर से काम करता है ना। सबके कोन पकड़ने की टेक्निक अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसको स्किप कर करके मत देखो, इससे क्या होगा कि आपका ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं वो छूट जाती हैं,
है ना। कई बात मैं इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो छूट जाएगी, आप सिर्फ देखने के चक्कर में कि आगे क्या करवाएंगे क्या करवाएगा, आप स्किप कर करके देखते हो। ऐसा नहीं करना है। एक बार आप कंप्लीट वीडियो देखो, एक बार सुनो अच्छे से मैंने क्या बोला है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए वीडियो को होल्ड करके, रोक के, स्किप करके आप काम कर सकते हो। लेकिन जब भी आप एक बार वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट देखो बिना स्किप किए, चाहे आप उसे सुनो बस, लेकिन पूरी आपको देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। उस और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, जो पेड स्टूडेंट है, मेरे पास जब भी आप होमवर्क शेयर करोगे तो एक परफेक्शन के साथ मेरे पास काम भेजना है, क्योंकि मुझे गंदे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे एक मेंटेन और एजुकेटेड ढंग से काम किया हुआ मुझे अच्छा लगता है, एक अनुशासन वाला काम मुझे पसंद है, तो उसी ढंग से भेजना। ये नहीं है कि कॉपी के पेज में आपने करके भेज दिया गंदा गंदा काम, है ना, ऐसा नहीं। थोड़ा करो, अच्छा करो, ठीक है, थोड़ा करो, अच्छा करो, बगैर इसके कि जल्दी में सारा काम करने के। तो इससे ना आपका बेनिफिट होगा, ना आप सीख पाओगे, ना आपका कोई लाभ होगा इस चीज़ से, है ना। अगर आप चाहते हो अच्छे से काम सीखना, ये चीज़ें बार बार नहीं आएंगी फ्री में। ये चीज़ें मैं, ये सब बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं ओनली अपने पेड कोर्स में सिखाती हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं फ्री में, ये न्यू ईयर के उसमें, कि मेरी स्टार्टिंग एक अच्छे वे से हो, जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको मैं एक अच्छी हेल्प दे पाऊँ, है ना। जो पीछे से फाइनेंशियली ठीक नहीं होती है जिनकी पोजीशन, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ। मैंने कैसे कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करके सीखा है वो मुझे ही पता है। कहाँ से एक जो बच्चा सीखना चाहता है, जिसके अंदर वो टैलेंट है और वो नहीं कर पाता है ना, और पीछे रह जाता है, सिर्फ उनके उससे मैंने न्यू ईयर पे एक अच्छी हेल्प के इशू से मैंने सोच के कोर्स निकाला है। तो आप इसे एक पेड कोर्स समझ के ही करो, जो टिप्स मैं बताती हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फ्री सोच के और एक चीज़, आप ये सोच रहे हो कि फ्री कोर्स है, लाइफ टाइम तक रिकॉर्डिंग रहेगी, नो। जब 30 डेज़ का कोर्स है हमारा, 30 डेज़ के ओनली 1 वीक, एक हफ्ते तक ही क्लास रहने वाली है। उसके बाद मैं सभी वीडियो को प्राइवेटली कर दूंगी, फिर ये अकाउंट पे आपको शो नहीं होगी। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि मेरे साथ साथ काम करो, ठीक है, अच्छा अच्छा काम करो। और ऐसे मत सोचो कि हम स्किप करके देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, ये हमें आता है ये छोड़ दो, हम कुछ एडवांस वाला ही सीखेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ है ना, चाहे हमने, ये तो नहीं है कि हमने सीधा अक्षर लिखना सीख लिया, सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट सीखा, स्वर, व्यंजन, ये सब सीख के तब हम एक शब्द को जोड़ पाए हैं ना। तो ये सब चीज़ें वही हैं, है ना। अगर आप चाहते हो एक मेहंदी को बारीकी से सीखना, मेहंदी को आप चाहते हो कि हमें बिल्कुल फिनिशिंग से और गहराई से हमें अपनी हर चीज़, हर डाउट का पता चले, तो जो मैं टिप्स आपको बोलती हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस करने का काम बोलती हूँ, उसी ढंग से आप करो। 30 डेज़ में आपके अंदर चेंज देखोगे आप खुद से, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। चाहे वो फ्री कोर्स वाला हो, चाहे वो पेड कोर्स वाला हो, काम कंप्लीट करना है, शिद्दत के साथ काम करना है। एक बार वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, एक बार मेरे साथ करना है, एक बार प्रैक्टिस के बेस पे करना है, ठीक है। चलो अभी बेसिक ही काम शुरू कर लेते हैं। तो ये है हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स, जिसमें हम लाइंस वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे अभी, ठीक है। डे 1 की क्लासेस है, और एक्सरसाइज का भी आपने 1 पेज आपको पेन के साथ और 1 पेज आपको कॉन के साथ जरूर करना है। पेड कोर्स है उनके लिए तो कंपलसरी है, बाकी जो स्टूडेंट है वो आप खुद देख लेंगे। जो पेड स्टूडेंट है उनको स्पेशली मेरे पास वो भेजना होगा, पेन के साथ भी और अच्छा अच्छा, और कॉन के साथ भी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होगी हमारी लाइनिंग। तो कॉन को सेम पोजिशन में होल्ड करना है, यहाँ से पास से, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, कोन को उठा के, कोन को उठा के इक्वल आपको प्रेशर देना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। कोशिश करो लाइन बिल्कुल आपकी पास पास बने, ठीक है, ऐसे लाइन बिल्कुल पास पास बने। ऐसे कौन जितना उठा के चलाओगे उतना आपकी जो लाइन है बिल्कुल ही पास पास ड्रॉ होगी, ठीक है, ऐसे। ये बॉक्स आपको पूरा कंप्लीट फिल करना होगा। उसके बाद ऐसे स्टैंडिंग लाइन में, क्योंकि आपको हर तरह से लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, हर साइड से आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल पास पास। स्लो आपको काम करना है, कोई जल्दी नहीं है। फिनिशिंग का सीक्रेट होता है स्लो काम करना, ठीक है। ये मत सोचो जैसे वीडियो में दिखा देते हैं फटाफट फास्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वीडियो को फास्ट करते हैं, हाथ को नहीं, हाथ वो बिल्कुल स्लो से ही चलाते हैं। जहां आपको वीडियो लगती है ना वो 5 मिनट वाली, उसको बनाने में बेचारे को आधा घंटा लगा हुआ होता है ना। तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो आपके गुरु आपको बताते हैं उसको आपको समझना है। लाइन बिल्कुल पास पास ड्रॉ करनी है, हर एंगल से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, हर एंगल से ऐसे, ठीक है। ये रहेगी हमारी स्टैंडिंग लाइन। स्लांट तिरछी लाइनें, स्लांट लाइनें भी बोलते हैं इसको, ऐसे
तिरछी लाइनें। ठीक है, अभी भी जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं आपके आसपास के, उनको हेल्प की नीड है, तो आप उसको ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो अभी भी। और एक ही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो स्टूडेंट सच में सीखना चाह रहा है ना, सच में वो चाहता है कि मैं सीखूं, है ना, सिर्फ वही ग्रुप में ज्वाइन हो। ये नहीं है सिर्फ आप संख्या बढ़ा रहे हो ग्रुप में आके। मुझे कोई लालच नहीं है इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो मेरे पास, चाहे 4 स्टूडेंट आए, चारों काम करने वाले होने चाहिए। मुझे संख्या से ज़्यादा ना काम करने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भीड़ से ज़्यादा मुझे प्रोफेशनली चीज़ें पसंद है। एक इस ढंग से हर एंगल से आपको लाइन बनानी आनी चाहिए। कोन को आपको उठा के चलाना है, घिसा के काम नहीं करना है, कोन को उठा के काम करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे से कोन को उठा के काम करोगे। जिसको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में डाउट लिखो अपने। कमेंट में आप पूछो, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगी। और कोशिश करेंगे हम कि जल्दी ही लाइव आएँ। कम से कम 5 डेज़ या 7 डेज़ की क्लास एक बार हो जाए। उसके बाद जितने भी कमेंट सेशन में डाउट होंगे या फिर मेरे पेड स्टूडेंट के जो भी डाउट होंगे, तो लाइव में आके मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगी। ठीक है, तब तक आपको कमेंट में जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, आपको खुद पता चलेगा। और जिस चीज़ को लेके ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं भी उसको नोट डाउन करके स्पेशली उसी चीज़ पे फोकस करके आपको सिखाने का कोशिश करूँगी। ओके, ये हर ढंग से आपको लाइन बनानी आनी चाहिए, हर वे से। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, slanting line. This is also slanting line. ठीक है, सेम चीज को हम बोल्ड वे से करेंगे। सेम चीज को क्या करना है, आपको 4 लाइन्स क्रिएट करनी है। 4 लाइन्स। प्लीज काम साफ साफ करना, मिस्टेक मत करना, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, देन फेयरली मेरे पास भेजना। क्योंकि मैं इसको फ्री कोर्स नहीं समझ रही हूँ, मैं एक अच्छे से करवा रही हूँ अपने काम को, तो मेरे लिए फ्री नहीं है। और मेरे लिए जो कोर्स फ्री नहीं होता, जिसमें मैं अपना पूरा शिद्दत लगा रही हूँ, दिलो जान लगा रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपनी पूरी मेहनत करके दिलो जान से अच्छा अच्छा काम मेरे पास भेजना। ठीक है, और ऐसे एक ही स्टॉक में फिल कर देना है। फिर 1 लाइन छोड़ी और एक ही लाइन में ऐसे स्टॉक को फिल कर देना है। ठीक है, वंस अगेन सेम 3 लाइन्स या 4 लाइन्स भी आप ले सकते हो एक साथ, क्योंकि जब हम बॉर्डर वगैरह ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें हमारी 4 लाइन्स चलने वाली हैं। ठीक है, ऐसे 4 लाइन्स कौन को उठा के चलाना है और इसको कर देना 1 स्ट्रोक के साथ ही फिल, ऐसे। ठीक है, कर लोगे ना? कमेंट में बताना मुझे कि आपको फर्स्ट सेकंड डे की वीडियो कैसी लगी, कितने स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल रही और कितने स्टूडेंट को पहले से वो सब चीज़ें पता थी। अगर सभी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता थी तो थम्स अप देना, अगर नहीं पता थी तो हार्ट। ठीक है, लिखने की भी नीड नहीं है, लेकिन मैंने पहले आपके लिए हेल्प कर दी है ना। और एक चीज़ देखो, ऐसे ऐसे करके फिल नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके फिल नहीं करना है। एक ही स्ट्रोक में पूरा प्रेशर, यहाँ से थंब का पूरा प्रेशर डालना है और ऐसे आपको मेहंदी निकालनी है। ओके, स्लांट लाइन भी सेम ऐसे। जितनी आपकी लाइनिंग अच्छी होगी ना, आधे से ज़्यादा मेहंदी तो आप वहीं सीख लेते हो। जहाँ आपकी लाइन अच्छी होगी ना, लाइन आपको अच्छे से लेने आ गई, तो आधी से ज़्यादा तो आप वहीं सीख गए। ऐसे 4 लाइन्स एंड फर्स्ट स्ट्रोक में है इसको फिल, ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से ऐसे 4 लाइन्स क्रिएट की और उसको फिल कर दिया। वंस अगेन 4 लाइन्स क्रिएट की और उसको क्रिएट किया, ऐसे। फिर से और उसको फिल कर दिया, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट सेम ऐसे फिल
ऐसे एंड फिल। ओके, ये और ये सेम दिखेंगे बनने के बाद, बट हमने क्या करना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सीखनी है लाइन। तो ये सेम दिखे ये मैटर नहीं रखता। ओके, ओह वन के साथ ही चली गई ऐसे। पेज को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि हम हाथ को भी ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ये हमारी थी सिंगल लाइन और ये हमारी थी बोल्ड लाइन, सेम नाम रहेगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट रहने वाला है हमारा स्कैलप। स्कैलप 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के स्कैलप होते हैं। नंबर 1 जीरो साइज है ना, ऐसे बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, धीरे 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 ऐसे। ऐसे बिल्कुल छोटे साइज का, जीरो साइज का, इक्वल शेप होती है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है मीडियम साइज। मीडियम साइज इतना लंबा होता है, ये चौड़ाई में नहीं होता, लंबाई में होता है। और एक जैसी इसकी जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल आपका प्रेशर बिल्कुल लाइट होना चाहिए निकालते हुए। घिसा के आपको स्कैलप बनाने हैं, लाइन है उठा के बनानी है, स्कैलप है घिसा के बनाने हैं। आगे होता है बिग, बड़ा साइज। अभी मैं बताती हूँ ये यूज़ कहाँ होते हैं, है ना। लाइन और इतना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा। इसका यूज़ हम करते हैं बॉर्डर बनाने में, बॉर्डर क्रिएट करने में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है फ्लावर क्रिएट करने में। बॉर्डर मैं कल बना के दिखाऊंगी, फ्लावर मैं बना के ही दिखा रही हूँ ऐसे। फ्लोरल पैटर्न में बहुत यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है जब हमारा डिज़ाइन कहीं पर स्पेस ज़्यादा बचा हो। लगा के चलो ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, हमने यहाँ भी डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, यहाँ भी डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये गैप बच गया है ना, इस गैप को फिल करने के लिए हम बड़े स्कैलप का यूज़ करते हैं। समझ में आया कैसे बता रही हूँ मैं? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, यहाँ डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है ना, और यहाँ पे भी मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे भी कर लिया ऐसे, और यहाँ पे भी। अब ये गैप खाली है ना, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग भर गए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिलर एलिमेंट्स के जैसे ये यूज़ होता है, बड़े बड़े स्कैलप फिल कर देते हैं हम इसमें ऐसे, ऐसे बड़े बड़े स्कैलप फिल करके स्पेस को फिल कर देते हैं। ये एज अ फिलर एलिमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज अ फिलर एलिमेंट ये यूज़ होता है। समझ में आया? 3 तरह के स्कैलप होते हैं। फर्स्ट होता है बॉर्डर का, सेकंड होता है फ्लोरल वर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, थर्ड होता है फिलर एलिमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा डॉट। डॉट कैसे बनता है, देखो क्या करना है आपको, स्कैलप को टच करवानी है, अपनी जो टिप है ना वो सरफेस को टच करवानी है, और यहाँ से सिर्फ आपको प्रेशर देना है, ऐसे अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं बनानी है डॉट, ऐसे ऐसे नहीं बनानी है। ठीक है, क्या करना है, टिप को रखना है, टच करवाना है और दबा देना है बस। जितना बड़ा आपको डॉट चाहिए उतना बड़ा डॉट आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, उतना बड़ा डॉट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्या करना है, लाइन, डॉट, छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर छोटा, ऐसे ऐसे एज अ डिज़ाइन भी हम इसको कभी यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर छोटा, बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे भी यूज़ होता है ये। लाइन, डॉट, छोटी डॉट, बड़ी डॉट, छोटी डॉट, फिर से लाइन, जहाँ बड़ी डॉट है वहाँ छोटी डॉट, छोटी डॉट है वहाँ पे बड़ी डॉट, ऐसे एज अ डिज़ाइन भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा लीव्स। लीव्स कैसे बनती हैं, देखो क्या करना है, आपने डॉट लिया है ना, ऐसे डॉट लिया डॉट, और इसी के अंदर से टिप को साफ करो, मिडल पार्ट में रखो और नीचे ड्रैग कर दो, पेस्ट नहीं निकालना। क्या करना है, डॉट लिया, बीच में रखा और ड्रैग कर दिया, डॉट लिया, बीच में रखा, ड्रैग कर दिया, डॉट ड्रैग, डॉट ड्रैग, डॉट ड्रैग। टीयर ड्रॉप इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप्स। ऐसे ऐसे निकलती है ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी ये कहाँ और क्या यूज़ होता है इसमें, अभी कर्व हमने यूज़ करना है। कैसे, एक यू बनाया, यू ऐसे,
एक बार सीधा यू बनाया। कोशिश करना ये जो गहराई है इसकी कम हो और चौड़ाई है ज़्यादा हो। जो इसकी गहराई है ना वो कम होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अभी हमने डॉट बनाए थे तो यहाँ डॉट भी रख सकते हैं ऐसे, है ना। इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो ऐसे, और छोटा कर दिया। इसमें डॉट और ज़्यादा छोटी लगी फिर ऐसे। बॉर्डर बेल्ट में भी ये यूज़ होता है। कर्व इसको बोलते हैं, कर्व लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, और भी छोटा कर दो ऐसे, जिगजैग बन गया ऐसे, और साइज़ छोटा कर दो, है ना। तो हर साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना आना चाहिए ऐसे। ठीक है, और कर्व कैसे यूज़ होगा, देखो क्या करना है आपने। कर्व बनाया यू, फिर उल्टा यू, गहराई कम चौड़ाई ज़्यादा, यू ऐसे, कर्व लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। अभी देखो डॉट जैसे हमने वो की थी, और सिर्फ ड्रैग, कॉर्नर पे ड्रैग करना है। डॉट और ड्रैग, डॉट एंड ड्रैग, डॉट एंड ड्रैग, डॉट एंड ड्रैग। अभी काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ डॉट लगाई और यहाँ पे, यहाँ डॉट लगाई और यहाँ पे, यहाँ डॉट लगाई और यहाँ पे। ये चीज़ रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना। जो ये कॉर्नर होता है ना, इस कॉर्नर पे आपको लगाना है, इस कॉर्नर पे आपको टच करना है, गहराई में टच नहीं करवाना है। ठीक है, गहराई में टच नहीं करवाना है। इसी तरह से आप एक लाइन ले लो ऐसे, लाइन ली, यहाँ डॉट रखो, यहाँ से ड्रैग करो और पीछे से ड्रैग करो, ये होगी वाइंस। वंस अगेन ऐसे, बीच में डॉट, यहाँ से ड्रैग और पीछे से ड्रैग। डायरेक्ट भी बना सकते हो, लाइन डॉट और डॉट के मिडल पार्ट से ड्रैग, लाइन डॉट डॉट के मिडल पार्ट से ड्रैग, लाइन डॉट डॉट के मिडल पार्ट से ड्रैग। ठीक है, ऐसे सीधा भी बना सकते हो प्रेशर के साथ। लाइन लगाई, डॉट को कम करते हो, प्रेशर कम करते हो, नीचे जाते हुए टाइट हो जाएगा। कैसे, लाइन डॉट दिया, डॉट पे प्रेशर कर रहे हैं, कॉर्नर पे जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो प्रेशर कम कर दो, ऐसे हमारी वाइंस ड्रॉ हो जाएंगे ऐसे, ऐसे हमारी वाइंस ड्रॉ हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आया। अभी इसको कैसे कर्व लाइन में ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 लाइन। ठीक है, और यहाँ से कॉर्नर पे से, मिडल पार्ट से नहीं, कॉर्नर पे से आपको उठाना है ऐसे ऐसे। जो ये एरिया होता है ना, ये इक्वल होना चाहिए आपका, ऐसे ऐसे इक्वल होना चाहिए आपका। समझ में आया, समझ में आया। ड्रॉप, टीयर ड्रॉप और वाइंस को नाम लिख देती हूँ मैं इनके। जो हमारा ये है हमारा स्कैलप। इसकी भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। स्कैलप हर जगह यूज होता है, चाहे वो फ्लोरल पैटर्न हो, चाहे वो ब्राइडल पैटर्न हो, चाहे वो नॉर्मल डिजाइन हो, स्कैलप हर जगह यूज होता है। तीनों तरह के आपको स्कैलप बनाने आने चाहिए, है ना। ये होता है डॉट, ये होता है टीयर ड्रॉप, नाम भी पता होने चाहिए आपको, टीयर ड्रॉप। ये होता है वाइन, ठीक है, ये होता है वाइन। और क्या कर सकते हैं हम, और बना सकते हैं हम स्पाइरल। कैसे, सर्कल लिया ऐसे, सर्कल, सर्कल के पास पास, बिल्कुल पास पास एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पास पास ऐसे। ठीक है, वंस अगेन सर्कल, सर्कल के बिल्कुल पास 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 आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सेम सर्कल, सर्कल के बिल्कुल पास पास ऐसे। और इसी साइज में हम छोटी भी बना सकते हैं, सेम ऐसे, सेम छोटी, सेम ऐसे, सेम ऐसे। ठीक है, और छोटा साइज 3 आएंगी सिर्फ इसमें लेयर ऐसे। छोटी से छोटी भी आपको बनानी आनी चाहिए, बड़ी से बड़ी भी, है ना। लास्ट इसमें होती है 5 या 6। ठीक है, उसके बाद 1 लेयर की, 1 लेयर की। ओके, ये होती है हमारी स्पाइरल। स्पाइरल, ये थे हमारे बेसिक एलिमेंट्स। और आपको क्या प्रैक्टिस करना है इसके अलावा, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, जो ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के 4 की 4 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है एक साथ ऐसे। बिल्कुल साथ साथ आपको ड्रॉ करनी है, तो आप एक एक कर लो, एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार, या फिर 4 के थ्रू कर लो, 5 के थ्रू कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। इस तरह से आपको लाइन बनानी है ऐसे। ठीक है, वंस अगेन ये पूरा बॉक्स आपको इसी ढंग से फिल करना है, पूरा फिल होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक आएगा ये बीच तक। ठीक है, उसके बाद सेम चीज आपने कर्व लाइन में करनी है। सेम वो स्टेट थी, ये है हमारी कर्व लाइन ऐसे, ऐसे कर्व लाइन में आपको करनी है ऐसे।
ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व लाइन में आप करोगे। और इसकी पिक है जो मैं व्हाट्सअप चैनल पे ही भेजूंगी, स्पेशली ग्रुप में नहीं होगी, ग्रुप में सिर्फ लिंक होगा क्लास का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्पाइरल स्पाइरल बड़ी स्पाइरल घुमाते हुए जाना है, घुमाते हुए जाना है, पूरी बड़ी, पास पास से ऐसे ऐसे, यहाँ पूरे कॉर्नर तक पूरा बॉक्स आपने फिल करना है। ऐसे ही इसको आप करोगे, इसके साथ। इससे आपकी लाइन में डॉट आने कम हो जाएंगे और आपका जो हाथ का मूवमेंट है बिल्कुल अच्छे से चलेगा फिर। और ये तभी चलेगा जब आप हैंड प्रैक्टिस करोगे। हैंड को जब तक फ्री नहीं करोगे ये आपका मूवमेंट सही और इक्वल नहीं चलेगा। ऐसे, ठीक है। ये राउंड में है, ये स्क्वायर में है, ये ओवल शेप में है, ऐसे ओवल शेप। इसको भी आपने फिल करना है ऐसे, ठीक है। पूरे बॉक्सेस ये फिल होंगे। थी हमारी आज की डे 1 की क्लास, जो आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। जो भी स्टूडेंट मेरे पास काम भेजेगा ऐसे ही आपको बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। और वो ये नहीं है कि मैंने इतने इतने फिल किया तो आप भी इतने इतने फिल करोगे, नो, आपको पूरे बॉक्सेस फिल करने हैं ये, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उनका काम रहेगा ये होमवर्क, सभी स्टूडेंट ने करना है, बाकी तो प्रैक्टिस। बाकी पेड स्टूडेंट मेरे पास ऐसे साफ साफ होमवर्क भेजोगे, ओके। और जिसको भी वीडियो में इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट का निशान जरूर भेजना। कैसी लग रही है आपको मेरी क्लासेस वो जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है। और अगर आपके आसपास और भी स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं उनको भी रिकमेंड करो कि ये क्लास को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस तो करनी ही रहेगी। डाउट आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आई है तो हार्ट भी प्लीज़ जरूर। देखो मैं फीस नहीं ले रही हूँ, फीस सिर्फ आपको अपना प्यार मुझे कमेंट में दिखाना है, ठीक है। कितने स्टूडेंट है जो मेरे एफर्ट को अच्छा समझ रहे हैं, मेरी मेहनत को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ हार्ट जरूर भेजना मुझे कमेंट में। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, इससे ना मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे ढंग से सिखा पाऊँ और ज़्यादा कुछ लेके आ पाऊँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। और कमेंट तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट सभी स्टूडेंट ने करना है। मेरी फीस यही है कि कमेंट में छोटा सा हार्ट जरूर देना है आप लोगों को। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। प्रैक्टिस जरूर करनी है। राधे राधे।